नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज थावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर एल्केन, जिसमें आज पढ़ेंगे एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं या केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। वैसे तो एल्केन होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं या क्रियाशील कम होते हैं या होते ही नहीं है, लेकिन किसी विशेष कंडीशन में जैसे कि टेम्परेचर अधिक हो, दाब प्रेशर अधिक हो, दाब अधिक हो, या फिर सनलाइट की प्रेजेंस हो और टेम्परेचर हो, तो ये ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन आदि के साथ रिएक्टिव होते हैं या क्रिया कर लेते हैं। तो चलिए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन या एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं। अपने पास मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि जो एल्केन होते हैं वो बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं एथेन। एथेन में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, ना तो डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। और पाई बॉन्ड नहीं है तो ये जल्दी रिएक्टिव नहीं होते हैं, मतलब जल्दी रिएक्शन नहीं करेंगे, ना तो एसिड बेस के साथ करेंगे ना ही किसी कंपाउंड के साथ। इनमें क्या होता है, दो प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया अपना कार्बन बॉन्ड कार्बन, और दूसरा हो गया अपना कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन। दो प्रकार से बंध पाए जाते हैं इनमें, और ये एसिड और बेस दोनों के साथ ही रिएक्शन नहीं करते हैं, और या इन दोनों का ही इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनको रिएक्शन करने के लिए हाई टेम्परेचर और दाब, सनलाइट आदि की प्रेजेंस में ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि से ये रिएक्शन कर लेंगे, क्रिया कर लेंगे। विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थिति जैसे कि दाब अधिक हो, ताप अधिक हो, सनलाइट हो, इन कंडीशंस में क्या ये रिएक्शन करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कौन कौन सी रिएक्शंस देते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिए। अपन अभी इसकी फर्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, हेलोजिनेशन या हेलोजनीकरण। ये यौगिक क्या होते हैं कि उस ताप और सूर्य के प्रकाश यानी सनलाइट की प्रेजेंस में हेलोजन से क्रिया करते हैं और हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं। हेलो एल्केन होते हैं, इनमें एल्केन का एक एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता जाता है हेलोजन से, और किसका निर्माण करेगा, हेलो एल्केन का। और प्रतिस्थापित होने के कारण इन रिएक्शंस को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं ये, और इस पूरी क्रिया को कहते हैं हेलोजनीकरण। जब उस ताप और सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में एल्केन की क्रिया हेलोजन से करवाते हैं, तब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु एक एक करके हेलोजन से प्रतिस्थापित होते जाते हैं। इस क्रिया को हेलोजनीकरण कहते हैं। और ये कौन से प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। जब इस क्रिया में, मतलब हेलोजनीकरण की क्रिया में, जब हेलोजन के रूप में क्लोरीन को लेते हैं तो इसे एल्केन का क्लोरीनीकरण भी कहते हैं। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे मेथेन का क्लोरीनीकरण।
अपने पास है ये मीथेन, ये रिएक्शन करेगा क्लोरीन से, और क्या होगा इसमें, हम ये अपने हेलोजनीकरण की रिएक्शन है, ये पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिसमें प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ी थी, उनमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था, उसमें हेलोजनीकरण पूरा पढ़ चुके हैं, इसकी मैकेनिज्म समझ चुके हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों के पास इसके एक एक इलेक्ट्रॉन है वो चले जाएंगे और फ्री रेडिकल का निर्माण हो जाएगा। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है, वो कार्बन हाइड्रोजन वाला, वो भी ब्रेक होगा और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। फिर क्या होगा, ये हाइड्रोजन का मुक्त मूलक है, वो इस क्लोरीन के मुक्त मूलक के साथ रिएक्शन करके, ये रिएक्शन होगी बहुत ही हाई टेम्परेचर, लगभग 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और प्रकाश की प्रेजेंस में। और ये क्या करेंगे, HCl बना लेंगे और HCl निकल जाएगा। और ये क्लोरीन का मुक्त मूलक है, फ्री रेडिकल है, वो आके यहाँ कार्बन से बॉन्ड बना लेगा। और यहाँ आके क्लोरीन क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। एक तो कार्बन पे फ्री रेडिकल था, एक क्लोरीन पे, दोनों फ्री रेडिकल मिलके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और किसका निर्माण करेंगे, मोनोक्लोरो मीथेन का फॉर्मेशन करेंगे। इसी प्रकार वापस ये मोनोक्लोरोमीथेन है, इसका होगा हेलोजनीकरण या हेलोजिनेशन। और ये रिएक्शन किससे करेंगे, वही क्लोरीन से, और क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों के इस बॉन्ड के एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास जाके फ्री रेडिकल का निर्माण कर लेंगे और HCl बाहर निकल जाएगा। एक क्लोरीन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे और ये क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ के बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा और किसका निर्माण करेगा, फिर यहाँ आके क्लोरीन इससे जुड़ जाएगा और डाइक्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन कर लेगा, डाइक्लोरो मीथेन बनाएगा। वापस वही रिएक्शन, हाई टेम्परेचर पर प्रकाश की प्रेजेंस में, ठीक है, वही रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल बनेंगे और एक HCl बाहर निकलेगा और किसका निर्माण करेंगे, ट्राइक्लोरोमीथेन का। मीथेन का फॉर्मेशन करेंगे। इसके बाद क्या होगा, वापस इसका हेलोजनीकरण कराएंगे या क्लोरीनीकरण कर बोल दो, ये पूरी प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, मीथेन का क्लोरीनीकरण। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए हेलोजनीकरण क्या है तो भी यही देना है, ऐसे आ जाए मीथेन का क्लोरीनीकरण बताइए तभी यही बताना है। तो इसमें क्या होगा, वापस वही बॉन्ड ब्रेक होगा और जो क्लोरीन है उनके भी बॉन्ड ब्रेक होके फ्री रेडिकल बनेंगे। ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर और प्रकाश की प्रेजेंस में हो रही है।
और ये HCl क्या हो गया, बाहर निकल जाएगा। और यहाँ के दूसरा वाला क्लोरीन क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा फिर, ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का निर्माण करेगा। ये होगी अपनी प्रोसेस हेलोजनीकरण की, या क्लोरीनीकरण बोल दो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, नाइट्रेशन ऑफ एल्केन, यानी एल्केन का नाइट्रीकरण। इसमें क्या होता है, एल्केन है उसकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करवाई जाती है और नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए देखते हैं। ये अपना एल्केन है, इसकी रिएक्शन HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड से करवाएंगे। 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे होगी और इसके फलस्वरूप क्या होगा, नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन होगा और क्या बाहर निकलेगा, H2O। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हम एल्केन के रूप में लेते हैं एथेन। ये हो गया अपना एल्केन और इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, HNO3 से या नाइट्रिक एसिड से। नाइट्रिक एसिड को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं OH बॉन्ड NO2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन, बात एक ही है। चलो लिख दो इसमें। और इसको क्या करेंगे, हीट देंगे 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक और प्रकाश भी दे देंगे। तो क्या होगा, ये H2 है वो बाहर निकल जाएगा H2O के रूप में और किसका निर्माण करेगा, नाइट्रो एथेन का। नाइट्रो एथेन का फॉर्मेशन करेगा। इसकी हम मैकेनिज्म देखें तो चलिए इसकी मैकेनिज्म या क्रियाविधि देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी प्रोसेस 3 चरणों में होगी। इनिशिएशन मीन्स कोई भी अपनी अभिक्रिया है उसकी प्रारंभ पद या प्रारंभन। तो चलिए देखते हैं इनिशिएशन में क्या होगा, फ्री रेडिकल्स का निर्माण होगा। इसमें हाई टेम्परेचर पे हीट देने पे क्या होगा, फ्री रेडिकल्स का निर्माण होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा और फ्री रेडिकल बनाएंगे। ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स।
अब नेक्स्ट आता है प्रोपोगेशन, मतलब संचरण पद। ये हो गया प्रारंभन पद। इसमें क्या होगा, जो अपने पास इथेन है C2H5H, ऐसे भी लिख सकते हैं इथेन को, C2H6 होता है इथेन का, इसको लिख देते हैं ऐसे। और इसकी रिएक्शन किससे कराएं, OH के फ्री रेडिकल से, वही हाई टेम्परेचर। और क्या होगा फिर, ये बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और फ्री रेडिकल बन जाएंगे। जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तब ये क्या करेगा, इस OH फ्री रेडिकल्स के साथ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और H2O के रूप में निकल जाएगा। बाकी बचापन का C2H5 का फ्री रेडिकल। अब जो अपने पास थर्ड स्टेप होगा इसका, वो होगा अपना टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है, जो अपन के पास जो फ्री रेडिकल बने थे वो क्या करेंगे, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन और कर लेंगे, C2H5 का फ्री रेडिकल और NO2 का फ्री रेडिकल। वही हाई टेम्परेचर 400 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेना है। और इस टेम्परेचर पे ये दोनों फ्री रेडिकल है, ये क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और नाइट्रोएथेन का निर्माण करेंगे। नाइट्रोएथेन का निर्माण करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव कर लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी एल्केन का सल्फोनेशन, यानी कि जो अपने पास एल्केन है उसकी रिएक्शन कराएंगे हम फ्यूमिंग H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड से। तो ये एल्केन सल्फोनिक एसिड का निर्माण करेंगे। अपने पास एल्केन है, उसकी रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर लगभग 400 डिग्री सेल्सियस पर कराएंगे, किससे, H2SO4 फ्यूमिंग H2SO4 से कराएंगे। सदुम H2SO4 बोलते हैं जिसे, फ्यूमिंग H2SO4 से कराएंगे। तो किसका निर्माण करेंगे, ये एल्केन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसका एग्जांपल देखें तो एग्जाम्पल के रूप में लेंगे हम एल्केन के रूप में लेते हैं N हेक्सेन को। यानी C6H14 लेते हैं। तो इस C6H14 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना N हेक्सेन। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम सल्फ्यूरिक एसिड से, और सल्फ्यूरिक एसिड को भी तो ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे SO3H। अब इसकी रिएक्शन जब कराएंगे, HO हो गया,
और SO3H हो गया। ये रिएक्शन किस पे कराते हैं? हाई टेम्परेचर पे, लगभग 400 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या होगा? जो ये बॉन्ड्स है वो टूटेंगे और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप बन के क्या करेंगे? H2O का निर्माण करेंगे, जल का निर्माण करेंगे, और बाकी ये ग्रुप आके अपने इससे एल्केन से जुड़ जाएंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे फिर? C6H13SO3H, यानी एल्केन सल्फोनिक एसिड, एन-हेक्सेन या हेक्सेन सल्फोनिक एसिड का निर्माण करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी एल्केन का क्लोरोसल्फोनीकरण, यानी कि जो अपने पास एल्केन है उसका क्लोरीनीकरण भी कराएंगे और सल्फोनीकरण भी कराएंगे। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन। अपने पास कोई एल्केन है, ये होगी एल्केन, इसका क्लोरीनीकरण कराएंगे क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके, और सल्फोनीकरण कराएंगे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके। ये रिएक्शन होगी वो होगी हाई टेम्परेचर पे और सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। तो क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक होंगे और ये HCl बाहर निकल जाएगा, और फिर किसका फॉर्मेशन करेंगे? ये फॉर्मेशन करेंगे एल्किल सल्फोनिल क्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे। चलिए तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल के रूप में हम एल्केन के रूप में लेंगे मेथेन को। ये हो गया अपना मीथेन। इसकी रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन से और सल्फर डाइऑक्साइड से। ये रिएक्शन किस पे होगी? हाई टेम्परेचर और सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। तो क्या होगा इसमें? जो अपने पास ये एक हाइड्रोजन और ये क्लोरीन है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे, और जो अपनी रिएक्शन बाकी बची है वो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेंगे। CH3SO2Cl, मेथिल या मिथाइल सल्फोनिल क्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है अपना आइसोमराइजेशन यानी समावेशीकरण। इसमें क्या होता है? जो अपने पास श्रृंखला युक्त एक ही श्रृंखला में जो एल्केन होते हैं उनका क्या होता है? शाखित एल्केन का निर्माण होता है उनसे। जो अपने पास श्रृंखला युक्त एल्केन यानी एन एल्केन, इनसे ब्रांच्ड या शाखित एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में। ये कैटलिस्ट का काम करते हैं इसमें, ठीक है। और ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर होगी, लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर भी बहुत ज्यादा होगा। प्रेशर होगा 35 एटमॉस्फेरिक
प्रेशर होगा, तब ये रिएक्शन होगी। एक एग्जांपल लेके देखें। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं हम एन ब्यूटेन। ये श्रृंखला युक्त एल्केन है, एन ब्यूटेन। इसमें कैटलिस्ट डालेंगे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड HCl। टेम्परेचर रखेंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर कितना रखेंगे 35 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये रिएक्शन होगी तो क्या होगा, आइसोब्यूटेन का फॉर्मेशन होगा। मतलब इसमें क्या होता है, श्रृंखला युक्त जो अपने पास एल्केन होंगे उनको ब्रांच्ड एल्केन में ये चेंज कर देंगे कैटलिस्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की अपनी क्लास ये यहीं पे पूर्ण होती है। बाकी बची जो रिएक्शंस है एल्केन की रिएक्शंस वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।